मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवन। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवन। सभी को जय श्री राम, राधे राधे। कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। और आज ये मैं एक गुरु की सच्चाई बता रही हूँ जो मेरे से जुड़ी हुई, ये कहीं ना कहीं मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। और जो मैं आपको बोल रही हूँ, गुरु गोविंद, गुरु पार ब्रह्म, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश, तो ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे ज़िंदगी का जो जीवन दान मुझे मिला है वो मुझे गुरु के माध्यम से मिला है, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बचाई है। क्योंकि मेरे ऊपर एक मारण प्रयोग किए गए थे, मुझे जान से मारने तक की पूरी तैयारी कर दी गई थी। अभी आप लोगों ने सुना है कि ये तांत्रिक वशीकरण ज़्यादा हो गए हैं, आपने सुना ही होगा आप लोगों ने। और आप मेरी लास्ट वीडियो में जाके देखिए, मेरा क्या कसूर मेरी ज़िंदगी का सच, तांत्रिकों का मेल और इनका खेल, पार्ट 139 मैंने फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे डाला हुआ है कि तांत्रिकों से रहे सावधान, किस तरह से ये घर में हमें नुकसान पहुंचाते हैं झूठ बोल करके, और जिसके कारण कोई पुलिस और कानून में कोई कार्रवाई भी नहीं होती। हींग लगी ना फिटकरी, रंग भी चोखा है, और तांत्रिकों और मौलिकों से दूसरे का जीवन बर्बाद कर दिया जाए और मज़ा भी बहुत आए। लेकिन जो करता है और जो करवाता है उनका हाल भी बहुत बुरी तरह होता है। ऐसे कोई प्रगति आपसे हिसाब नहीं लेगी। आप जैसे किसी की ज़िंदगी से खेलोगे तो प्रगति भी तो हिसाब लेगी ना। तो आज मैं एक अपनी ज़िंदगी का सच ऐसा डाल रही हूँ जो किसी को विश्वास होगा और किसी को नहीं होगा। कोई मजाक समझेगा, कोई मुझे पागल भी कह सकता है, कोई वहम भी कह सकता है मुझे। लेकिन मैं उन गुरु की ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी का क्या मिलाप था, कैसे उन्होंने मुझे ठीक किया और मुझे कैसे पता चला ये चीज़ें कैसी होती है और ये क्या चीज़ है, मैं आपको आज बताती हूँ। और ऐसे लोग अगर हो तो अपना इलाज वहाँ जाके करा सकते हैं। मैं कोई ऐसी कमीशन वमीशन नहीं लेती हूँ ना, वो लेते हैं, वो भी फ्री में ही करते हैं क्योंकि उन्हें बालाजी की सिद्धि है, हनुमान घाट मोती बाजार में। भाई जिनकी बदौलत मैं खड़ी हूँ वो मेरी ज़िंदगी है, इसलिए मैं सोचा कि आज क्यों ना मैं आपको अपनी ज़िंदगी से एक और जुड़ा हुआ सच बताऊँ जो मेरे साथ हुआ है और मैंने प्रैक्टिकल देखा है। ठीक है, कई लोग अब डर भी सकते हैं, और जिन लोगों को मैंने बताई थी कहानी, ये उन लोगों को भी पता है कि मेरे साथ क्या हुआ था, और गुरु जी को भी पता है, तभी उन्होंने मुझे पूरा ठीक करने का निर्णय ले लिया था कि मैं इसकी जान बचाऊंगा। तो आज मैं आप लोगों के सामने ठीक की हूँ। चलिए मैं आपको बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। इससे पहले आप जान लीजिए मैं कौन। मैं ईशा पुत्री स्वर्गीय अशोक कुमार अरोड़ा जी की हरिद्वार उत्तराखंड से आप लोग मुझे सुन रहे हैं, अपना कीमती समय दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। चलिए मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या था। जब मेरी शादी हुई बेरी परिवार में, रूमा बेरी के कोठे में, जी हाँ वो एक कोठा ही है, कोठा नंबर 11, गंगा बिहार कॉलोनी, निकट शांति कुंज, हरिद्वार। जब मेरी शादी हुई तो मैंने उस वक्त नोटिस नहीं किया था, इन लोगों ने मुझे खाने में शमशान की राख, मुर्दे की राख, गंदी गंदी जो चीज़ें होती हैं वो मुझे खाने में खोल कर खिलाया गया, जूस के माध्यम से, कभी सब्जी में, जिसके कारण मुझे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ने लगा मेरी शरीर पे और मेरी बुद्धि भ्रष्ट होने लगी। ठीक है, और जो शादी से पहले इतनी पूजा पाठ करती होगी, आप लोगों ने देखा ही है मोती बाज़ार में मैं काफ़ी गुरुद्वारे, बिल्केश्वर जाना, माया देवी मंदिर जाना, खूब पूजा पाठ करना, और हनुमान घाट मंदिर और काली मंदिर तो मेरा डेली ही बंधा हुआ था, जो मेरे घर के पास ही। तो मेरा शाम का दीपक डेली बंधा है और सुबह की भी मैं वहीं डेली जाती थी। आप वहाँ लोकल लोग मुझे जानते हैं, मैं वहीं जाती थी। और हर शनिवार को कुशा घाट पे मैं पीपल के पेड़ पे पूजा करने जाती थी, ये भी सबको पता है। वहाँ पे जो मेरे भाई लोग हैं, भाई वाले जो वहाँ बैठते हैं, उनको पता है अधिकतर। तो मेरा रूटीन यही रहता था पूजा पाठ में। जब मेरी शादी हुई तो मेरा रूटीन ख़त्म हो गया, मेरा पूजा करने का मन नहीं करता था। मतलब
ऐसी हो गई थी, बल्कि बहुओं को तो बहुत पूजा पाठ कर ही जिया करके मैं ऐसी हो गई थी कि मैं एक तो सास ने इतना दुखी कर दिया, मेंटली टॉर्चर हो गई। और शादी के तीसरे दिन बाद मेरे को सारी जिम्मेदारियां दे दी। आप मेरी और भी वीडियोस देखिए, यूट्यूब पे मैंने डाली हुई है किस तरह से टॉर्चर किया है कि मुझे शादी के तीसरे दिन ही किचन में घुसा दिया था, जबकि मेरी सास इतनी मजबूत और ऐसी नहीं थी कि वो बीमार हो, कि चलो बीमार सास भी हो तो लगता है कि चलो भाई हाँ कोई नहीं, मेरे को जल्दी किचन में लगा दिया तो कोई दिक्कत नहीं होता। घर की सारी जिम्मेदारियाँ मुझे ऐसे दे दी थी जैसे मैं उनके घर की बहू नहीं, उनकी मेक फ्री की मैड आई हूँ, जो उनके घर का सारा काम भी करती है, उनके इशारों पर भी नाचे, और उसके बेटे सचिन बेरी का मन हल्का करने के लिए और शारीरिक पूर्ति करने के लिए इसके लिए खिलौना ला दिया। ये किया इन्होंने मेरे साथ, तो दोनों का काम हो रहा था। सास ने देखा अरे घर का काम भी अच्छा कर लेती है, क्योंकि तजुर्बा था 12 साल की उम्र से, तो मैं काम ही करती थी आप लोगों के सामने, लेकिन और बेटे को एक खिलौना ला दिया मेरे जैसा। इन्होंने बस खिलौना ही बना दिया मुझे। रोबोट बनाना चाह रहे थे पर मैं खिलौना बन गई। वो कहते हैं ना आदमी खिलौना है। तो इन्होंने इस तरह से मुझे खाने में खिला पिला के मेरी बुद्धि भ्रष्ट करना चाहिए, जिससे कि मैं पूजा पाठ से वंचित हो गई और मुझे गंदे गंदे सपने आना, अजीब से सपने आना, मन करता था कि पति को छोड़ दूँ, इसको छोड़ के भाग जाऊँ, किसी और के साथ शादी कर लूँ, किसी और के साथ रिलेशन कर लूँ, कभी ये अच्छा लग रहा कभी वो अच्छा लग रहा। आदमी मेरे साथ ये होने लग गया था। लेकिन फिर मैंने आपको प्रैक्टिकल भी बताया, आप मेरी शुरू की वीडियोस देखें किस तरह से कोठा नंबर 11 में कैसे मेरे को दिखाया जाता था, नुमाइश कराया जाता था कि ये काके की बीवी है, और एक से एक लोग आते थे। कहो तो मैं अंकल जी के नाम भी बोल दूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी तलाक नहीं होनी चाहिए इस उम्र में अब, नहीं तो तुम्हारी वो बीवियाँ हैं ना, ये ना हो कि सबके सब मुझसे ही शादी करा दें या फिर ये तुम्हारी तलाक हो जाए। रोशनाबाद कोर्ट में बहुत भीड़ हो रही है और हो जाएगी। बस अपनी मर्यादा में रहती हूँ और चुप हूँ कि तुम लोगों के नाम में अभी बोल नहीं रही हूँ, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो बोलूँगी, लेकिन मैं अभी नहीं बोलूँगी, ये बेफिक्र हो। इतनी तो मर्यादित लड़की मैं भी हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का संसार उजड़ जाए, किसी के बेटों को ही पता लगे कि मेरा बाप रूमा के कोठे में जाता था। काफ़ी समझदार और नाम प्रसिद्ध व्यक्ति भी हैं जो रूमा के टच में रहते हैं। तो फिर क्या हुआ था, इस तरह से फिर ये चलता रहा और मामला, मेरी पूजा उस घर में हुई नहीं और मैं एक तरह की नास्तिक लड़की बन गई। उसके बाद जब मैं अलग हुई, फिर मैंने जब अलग हुई आपदा आ गई, घर में रोटी खाने को नहीं थे, जेब में पैसे नहीं थे, तो बड़ी दिक्कत हुई। और सब फिर इसने रूमा ने ये देखा कि इसके हालात तो ख़राब हो गए, तो इसने तब भी मेरे घर में कुछ अपने यारों को भेजा, अपने बॉयफ्रेंडों को, जो मेरे को कोई 20,000 देता। तो अंकल सुन रहे होंगे 20,000, जिसने मुझे नोटों की गड्डी दिखाई थी 20,000, किसी ने मुझे 5,000 देने की कोशिश करी, किसी ने मुझे 12,000 देने की कोशिश करी, किसी ने मुझे 50,000 रुपये का लालच दिया। कैश लेके आते थे मेरे पास कि ये रख ले और तेरे को जरूरत होगी तो और ले लियो, कोई बात नहीं, दुख आया तुम्हारे पास, तुम खाना खाओ। और फिर वो मेरे को जिस नज़रों से देखते थे और जिस तरह से उन्होंने मेरे साथ कंधे पे हाथ रख कर एक्टिविटी दिखाई कि हम तेरे साथ हैं ना, वो औरत को एक भगवान ने ना कुदरत ने दे रखी है आदमियों को पढ़ने की रीडिंग, मेरे को तो कुछ ज़्यादा ही दे दी। तो मैंने पढ़ लिया, मैंने कहा ये ठीक नहीं है। जबकि मैंने एक दो से ये भी कहा था कि मैं भी पैसे की तो आवश्यकता बहुत है, मैं अभी रख लेती हूँ, लेकिन मैं इसको ना कर्जा समझ के लूँगी और मैं इसको वापस करूँगी, क्योंकि मेरे पास हाँ वाकई खाना खाने के लिए पैसे नहीं है। और उस वक्त काम भी नहीं चल रहा था, हम अलग ही हुए थे। 2013 में आपदा आई थी केदारनाथ में, तो बड़ी दिक्कत हो गई थी। तो हमने कभी किसी रिश्तेदार को फ़ोन नहीं करा, ना बुआ को, ना दादी को, ना मासी को, हमने अपने दर्द किसी को नहीं बताए। मेरी ये स्माइल जो है ना, ये दर्द ढक लेती है। मैंने अपने दर्द नहीं बताया तो मेरी रिश्तेदारों को आग लग गई, हाय कितनी सुखी है ये तो राज कर रही है, इसके भाग्य में ये राज लिखा नहीं होना चाहिए ना। अरे पति तो इतना सीधा राम जैसा मिला, हमारी ईशा ही है छिपकली ढंग की, है ना, ये मेरी मासियों के कहने हैं। अरे ये अगर मुझे राम मिला है तो इनको कोई सीता मैया से बढ़िया लड़की कोई नहीं मिल सकती, और मैं इनको सीता ही मिली हूँ, ठीक है ना। इनको तो कोई लड़की देना नहीं पसंद करता था, लेकिन मैं इनको सीता जैसी ही मिल गई जो गुजारा कर लिया। तुम्हारी ऐसी तो भागती भिड़ती, छोड़ छाड़ के अपना घर बार, मैंने फिर भी बर्दाश्त किया, ये सोच कर के ये मेरे कर्मा है, मुझे भुगतना है, मैं इसे यहाँ नहीं भुगतूंगी तो फिर आगे भुगतना पड़ेगा।
तो मैंने हिम्मत नहीं हारी और फिर क्या करा, मैं जब अलग हुई तो मैं अपने पूजा पाठ में और लक्ष्मी जी के व्रत करना, ये व्रत करना, शंकर जी के व्रत करना, ये जाप करना, ये सब करना शुरू कर दिया, जिसके कारण आज मैं आप लोगों के सामने अच्छे खासे मेरे पास सब कुछ है भगवान का दिया हुआ, भगवान ने मेरी बहुत मदद करी। मैंने भगवान का सारा पकड़ा, मैंने व्रत करे। फिर क्या हुआ, जब मेरी सास रूमा बेरी जी को ये पता लगने लग गया कि ये बहुत पूजा पाठ कर रही है और इसके पास सब कुछ आने लग गया है, तो इन्होंने मुझे पागल घोषित करने के चक्कर में क्या खेल खेला जानिए मेरे साथ। मैं आपको जो अभी सच्चाई बताना चाहती थी, ये रियलिटी है और किसी को ना समझ आए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये रियलिटी है। जिसे विश्वास करना करे, नहीं करना ना करे। मेरा तो उद्देश्य यही रहता है कि सच बताऊँ। झूठ बोलने से मैं डरती नहीं, पीठ पीछे मैं किसी के बोलती नहीं। जो बोलती हूँ मैं मुंह पे बोलती हूँ। पहले तो मैं बोलती नहीं हूँ किसी से, ना पीठ पीछे ना मुंह पे। और लेकिन जब मैं बोलने पे आ जाऊँ तो मैं मुंह पे बोलने का दम रखती हूँ। तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने मेरे साथ एक खेल खेला मुझे पागल करने का। मेरे घर में अचानक से क्या हुआ कि दरवाजे खटकने लग गए। रात को 2 बजे, कभी 5 बजे, मतलब रात को जो होते थे ना अजीब अजीब सी हरकतें, जो कहते हैं भूतकाल के टाइम होते हैं। मेरी कभी छत पर आवाज़ आ रही, कभी ऐसा लगता था छत पे कोई भाग रहा है, धमड़ धमड़। मैं रात को देखने जाती थी, मेरे पति भी देखने जाते थे, हमें कोई नहीं दिखता था। ऐसा लगता था रात को 2 बजे कोई भागा है, कोई चल रहा है, छम छम पायल की आवाज़ें आना। फिर हमारे दरवाज़ा खटकना, जहाँ मैं ऊपर रूम में रहती हूँ वहाँ पे खटखट की आवाज़ आती थी और हम पूछते थे कौन है, तो कोई नहीं होता था। उन दिनों में मेरे 2 डॉग थे, लूसी और एक प्रिंस। आप लोगों के याद होगा गंगा विहार में वाइट रंग के मेरे पास जोड़ा था लूसी और प्रिंस का। तो उन लोगों को आभास हो जाता था और वो चीखते थे अंदर और डरते भी थे, चीखते भी थे। और छोटा डॉग तो वैसे ही डरता है, बताता है, इंडिकेटर देता है कि हाँ कोई हमारी अदृश्य शक्तियाँ, नेगेटिव दृश्याँ जो हमें नज़र नहीं आ रही है, वो डॉग्स को नज़र आ रही थी। वो मुझे इंडिकेटर दे रहे थे लेकिन समझ नहीं आ रहा था। मैं काफ़ी धीरे धीरे और बीमार होती चली गई। डर खौफ बैठ गया, ये दरवाज़ा कौन खटकाता है, ऊपर तो कोई आ नहीं सकता। तो फिर कई बार ऐसा होता था, हाँ, जिस रूम में मेरा बेडरूम था तो हम जाली वाला गेट लगा के रखते थे। कई बार रात को लाइट चली जाती थी, तब तो हमारे पास इतना फाइनेंशियल नहीं था, ना एसी था ना कूलर था, तो हम जाली वाला गेट लगाते थे। तो हम जब सोते थे तो परछाई से ही ऐसा लगता था कि कोई जाली पे कोई खड़ा है। चंद्रमा की रोशनी पे वो हमें ब्लैक परछाई दिखती थी कि कोई खड़ा है, कोई इधर से निकला है, कोई दुपट्टा लहरा के निकला है, और छम 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 सारा दिन ये आवाज़ आती थी। फिर उन दिनों में 1-2 बार मेरी बहन ईमानी भी रहने आई, तो मेरी बहन को भी आवाज़ हुआ। मेरी बहन ने भी बताया कि हाँ कि दीदी मुझे लगा रात को यहाँ पर कोई खड़ा था बाहर बालकनी में। उस तरह से धीरे धीरे होने लग गया। और जब भी रात को 1-1:30 बजता था तो हमारा डॉग्स की एक्टिविटी अलग हो जाती थी, रोने लग जाते थे। हमें समझ नहीं आया हुआ क्या। मैंने अपनी पूजा ज़्यादा बढ़ा ली। इट मीन्स मैंने हनुमान चालीसा के पाठ करने लग दिए, सुंदरकांड के पाठ करने शुरू कर दिए। मैं कहा ऐसा क्या हो रहा है, मैंने ये सब करा। घर में गंगा जल छिड़का और जो धुनी वुनी देते हैं जो गोसे पे कंडे पे रख करके ये जला दो, कपूर जला दो, लौंग जला दो, ये मैंने सब किया। लेकिन मुझे कोई असर नहीं दिखा। फिर भी वो चीज़ें दिखी और ऐसा होता था रोज़ सारा दिन वो चीज़ आवाज़ कर रही है। अच्छा, बेरी को सुनाई नहीं देती थी उस वक्त। बेरी मेरे को बोलता था कि नहीं ऐसा नहीं है। मेरी 2-4 फ्रेंडें भी जब घर पे आती थी तो मैंने उन्हें बताई, तो उन्होंने भी मुझे पागल कह दिया कि पागल है, अपने दिमाग का इलाज करा, ऐसा कुछ नहीं होता। आज का अब तो पहले ज़माने में गाँवों में इस टाइप की चीज़ें होती थी, ऐसा कुछ नहीं होता। उन दिनों में मेरे घर में शीतल नाम की औरत आती थी, शीतल, ठीक है, जो विमला मैडम के चौल में किराए पे पहले रहती थी। और अब वो डॉक्टर कमल की वाइफ हैं, वो हरिपुर रहती हैं। लेकिन अब उन्होंने यूँ शीतल आती थी तो उसकी एक्टिविटी से मुझे कुछ ना कुछ आभास हुआ। जो इसने मुझे थोड़ी सी जिन जिनात की बातें बताई कि जिन खरीदे जाते हैं और जिन दिए जाते हैं। तो वो फिर मुझे ये बात तो हुआ क्या था कि जिनकी बात जब इनने करी तो मेरे साथ, आप बिलीव करोगे, मेरे साथ जिन सोता था, मेरे साथ जिन मुझे टच करता था, जिन मुझे प्यार करता था और मुझे अच्छा फील होता था उस वक्त। आप सोचो, उस वक्त ऐसा फील हुआ। 2-3 बार मैंने ये नोटिस किया, ये रात को ये चीज़ें मेरे साथ होने लगी हैं। अगर मैं जग रही हूँ तो छम छम की आवाज़ आ रही है, और अगर मैं गहरी नींद में चली गई तो मेरे साथ जिन
एक ही जिन मेरे साथ ऐसे करता था, जिन था या जो भी था। फिर मैंने ये बात मैंने हनुमान घाट पे जो वेद पंडित जी थे, वो शायद पता नहीं कहाँ है, वेद पंडित जी से मैंने बात करी। वो उनको सीधी थी एक माता की, तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि तेरे घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है, मैं तेरे घर में आऊँगा और चेक करूँगा। मैंने कहा आ जाओ। वो आ ही नहीं पाए, एक दो बार तो बड़ी प्रॉब्लम हुई, मुझे नींद नहीं आई, मैं सारा दिन छम छम छम। फिर क्या हुआ, वो चीज़ पहले घर पे तो रहती थी, मेरे साथ 24 घंटे रहती थी। मैं अगर खाना बना रही हूँ तो वो मेरे कंधे पे हाथ रख रही हूँ, मुझे फील हो रहा है, और मैं अंदर ही अंदर हनुमान जी का जाप कर रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड को कहती थी तो ये कहते थे कि दिमागी हालत ख़राब होगी। देखो यही तो करते हैं ना लोग, यही कहते हैं दिमागी हालत ख़राब है, ये ऐसी कुछ है। ये भी बोलने लगी, मेरी फ्रेंडें भी बोलने लगी दिमागी पागल हो रही है, ये इस कुछ नहीं है, बहम है। लेकिन मैं अंदर ही अंदर इतना खौफ हो गया, दरवाजे खटकने लगे और रात को वो मुझे चीज़ें दिखने लगी, सारा दिन छिमछम की आवाज़ होना, फिर रात को दिन जिन मेरे साथ सोना। ये सब मैंने डिस्कस करा वेद पंडित जी से। फिर मैंने मेरी एक दो फ्रेंडों ने और बताया, जो मेरे मुसलमान भाई थे, मैं उनके पास भी गई तो किसी ने बताया कि बेताल तुम्हारे पीछे छोड़ दिया है। एक ने बताया कि कोई पिशाचनी तुम्हारे उसमें भेज दिए तुम्हारे, वो तुम्हारे शरीर में घुसना चाहती है, लेकिन तुम पूजा पाठ इतना करती हो तो वो मौके की तलाश में है कि तुम कमज़ोर पड़ो, तुम्हारी ऑरा कमज़ोर पड़े तो मैं तुम्हारे शरीर में घुस करके वो तांडव करूँ जो वो करवाना चाह रहे हैं, जो करवाना चाह रहे हैं। अब पिशाचनी गंदी चीज़ मेरे अंदर आ जाएगी तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो मैं भी गलत काम करूँगी, गलत एक्टिविटियों में जाऊँगी। वेश्या जैसे कोठे में मैं रह रही थी तो मैं एक वेश्या ही मुझे बनाने के लिए इन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी कि शरीर मेरा दिखता, नाम मेरा दिखता, नाम है ना, और जो प्रूव होते हैं, जो कानून प्रूव होते हैं वो मैं होती, लेकिन मेरे शरीर में एक पिशाचनी होती जो गलत एक्टिविटी में मुझे इन्वॉल्व करवा देती। चाहे वो मेरे हाथों से किसी का खून हो जाता, चाहे मैं अपना आप आत्महत्या कर लेती फांसी लगा के, और चाहे मैं किसी के साथ शारीरिक संबंध बना रही होती, या फिर मैं एक वेश्याकृति में चली जाती अपने पति को छोड़ करके। ये इस हद तक इन्होंने कर दिया था। और हुआ भी, हमारे हस्बैंड वाइफ में काफ़ी क्लेश होते थे। मन तो करता था कि मैं इसका खून कर दूं, ये कहता था मैं इसका खून कर दूं। ये हालत हम दोनों के बीच में हो गई थी, और कई बार मन हो गया था कि मैं खुद आत्महत्या कर लूँ गंगा जी में जा करके। इस तरह से ये चीज़ें होने लगी। मैं बहुत परेशान हो गई, मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। काफ़ी मोमडन भाइयों से मैंने इलाज कराया, सब कुछ कराया, वहाँ जा कर के भी ये चीज़ें पता चली कि ये चीज़ें होती है, ये करते हैं, भेजते हैं, इस तरह से ये पता लगी। लेकिन मुझे 2 दिन आराम आया, फिर वही चीज़ शुरू हो गई। बड़ी परेशान हो गई थी मैं। फिर एक दिन बहुत हालत ख़राब हुई। वो चीज़ क्या था, वो मेरे साथ जहाँ जहाँ मैं जा रही थी वो मेरे साथ साथ चलने लगी। मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ, वो मेरे साथ जा रही है, मुझे दिख रही है, मुझे नज़र आ रही है, मेरा हाथ पकड़ रही है, मेरा कंधे को छू रही है, और मुझे कहती थी इधर को नहीं, इधर को चल। मैं चुप रहती थी, सिर्फ हनुमान जी का जाप करती रहती थी। मैं कहा नहीं, ये मुझे पागल करना चाहती है। 1-2 बार रास्ते में मैं जब अपना भी उसको मैं कह रही थी तू है कौन, तू मेरा पीछा क्यों देख रही, तो मुझे 2-3 लोगों ने मुझे देखा, ये किससे बात कर रही है। ये हुआ तो उन्होंने मुझे देखा, बोले बेटा क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं अंकल। बोले क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं, बस मैं ऐसी बोल रही थी। बोले कि नहीं कुछ दिक्कत है। मैंने कहा नहीं मुझे दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मैं ऐसी बात कर रही थी, मैं अपने मम्मी पापा से बात करती हुई जाती हूँ। मैंने ऐसे बोला उनको, तो मुझे फील हुआ। मैंने कहा नहीं, अभी मुझे दिखने लगी, मेरे साथ साथ चल रही है, आवाज़ आ रही है छम छम की, ये सब मुझे चीज़ें दिखने लगी। पर ये क्या हो रहा है। फिर ये ज़्यादा और क्या हुआ, जब इन्होंने और ज़्यादा शक्तियाँ करी मेरी सास रोमा ने, तो मेरे घर तक, ऊपर वाले घर में रात को ये खटकाने लगी, रोज़ मुझे दिखने लगी। और काली इतने बड़े बड़े नाखून थे, ऐसी बाल खुले हुए थे, काली परछाई करके ऐसे खड़ी थी खिड़की पे। यही जो मेरे पास खिड़की है, यहीं पे से दिखने लगी थी। मेरा अंदर डबल बेड था, मैं रात को उठती थी, मैं देखती थी सामने। और देखो मुझे की बात, मेरे हस्बैंड वहाँ सो रहे हैं और मैं बेड से उतर के मैं देख रही हूँ, और मैं अपने हस्बैंड को नहीं पकड़ पा रही हूँ। मैं इनको आवाज़ लगा रही हूँ ऐसे करके, सुनो सुनो, मैं जोर से चिल्ला रही हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ उनके कान में नहीं जा रही है बिल्कुल भी। और मैं रो रही हूँ, मैं चिल्ला रही हूँ, मतलब, और मैं खिसकना चाह रही हूँ, मेरा पैर नहीं खिसक रहा है। मैं उनको पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं उठो, देखो देखो ये है यहाँ, लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं हुई, कोई मूवमेंट इनकी नहीं हुई। और मैं जब इन्हें बताती थी, जब वो चली जाती थी 1-2 घंटे बाद, तो मैं उनको जगाती थी कि ऐसे हुआ। वो कहते थे नहीं अरे तो मैंने दिमाग का इलाज करा, ऐसे ऐसे इन्होंने मेरे साथ करा। मुझे अंदर ये फील हो गया मेरे अंदर कि शायद मैंने कहा इतना तो नहीं हो सकता कि मेरी दिमागी हालत ख़राब हो, चलो मैं चेकअप करा लेती हूँ। मैंने एम्स हॉस्पिटल में अपना मनोरोग विभाग में चेकअप करवाया, तो उन्होंने कहा ऐसी कोई दिमागी हालत आई नहीं कि तुम डिस्टर्ब हो या किसी तरह की मानसिक प्रॉब्लम आई हो, कुछ भी नहीं है आपको सिर्फ नींद नहीं आ रही। देखो नींद उड़वा दी है ना, कि फिर ऊपर से सामने डॉग्स भी थे, मैंने बताया ना, पड़ोसियों ने डॉग्स भी रख लिए। अगर मैं सोचूँ कि आधे घंटे के लिए भी मेरी आँख लग जाए तो मेरे लिए बहुत सुपर
ऊपर है, लेकिन इन्होंने डॉग्स अनलिमिटेड भगवाए और उधर डॉग्स भौंक रहे हैं और उधर मेरे घर में ये छम छम पायल वाली आवाज़ें सारा दिन कान के अंदर। और सामने वो चुड़ैल भूतनी दिख रही, ब्लैक कपड़ों में, बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े बाल, और ये सब दिख रहा था। आप लोग मजाक बना रहे होगे, लेकिन मेरे साथ हुआ है, बालाजी की कसम खा के कह रही हूँ। मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। फिर मुझे ये पता लगा कि मोहल्ले में कोई रवि गुरुजी हैं, तब ये सक्सेना औरों के घर में रहते थे। तो कई लोगों ने कहा कि देख ले, जाकर देख ले, हनुमान जी की सीती है। मैं विश्वास नहीं करती थी, गुरुजी मेरे को क्षमा करे पहले। मैं कहा नहीं यार, ये भी कहीं ऐसा ना हो, मैं इतने लोगों से तो मिल ली, कहीं ये भी ना हो ये भी ऐसी नाटक करे। मेरे को ये रहता था, मैं गई नहीं। 1 महीना और ऐसे कट गया और मैं बीमार हो गई डर डर के। जब भाई सामने कोई चुड़ैल भूत नहीं दिखेगी और इंसान का माइंड रात को जब सोने के लिए तैयार हो रहा है, वो डर रही हूँ कि कोई दरवाजा ना खटका दे। रोज़ यही हो रहा था। एक दिन मैंने अपने हस्बैंड को कहा आज हम सोएंगे नहीं, तुम देखना वो आएगी। मैंने इनको बोला पक्का तुम मुझे पागल कह रहे हो, जब रिपोर्ट में मेरी नॉर्मल आ रही है, सब कुछ आ रही है, तो कुछ तो बात है। फिर मैंने इन्हें जगाए रखा। जैसे ही वो आई, इनको आवाज़ आई, फिर मेरे पति को आवाज़ आई, छम 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 छम, सीढ़ी करते ऊपर चढ़ी और उसने दरवाज़ा खटकाया, खट। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, सॉरी लाइट चली गई। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि भाई तुम आगे मत जाना, मेरे को जाने दो। इन्होंने दरवाज़ा खोला, बोला कौन है, और इन्होंने भी ऐसी बोला ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सेवा दात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते, कौन है तू, कौन है, इस तरह से करा। और हमने दरवाज़ा खोला, हम पे गंगा जल था, हम गंगा जल डालते गए। तो वो सीढ़ी उतर रही थी, हमें दिख नहीं रही, हमें आवाज़ आ रही है छम 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 छम, और हम भी सीढ़ी इसके पीछे उतर रहे हैं, छम 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 करके उतर रहे हैं। और हमारे डॉग्स लूसी और प्रिंस वो भी इसके पीछे भौंकते हुए जा रहे हैं, वहाँ रात का कम से कम 2 बज रहे थे, भौं करते करे। और मेरा मेन डोर बंद था, पूरी लॉक लगी हुई थी, कुंडी लगी हुई थी, लोहे का जो बड़ा गेट है, उसमें से वो चीज़ निकली और वो जोर से दरवाज़ा बजा। कुंडी नहीं खुली, कुछ नहीं खुली, ना हमने खोला, हम उसके पीछे चल रहे थे और वो उसको क्रॉस करके गई। जब गेट जोर से बजा ऐसे, तो हमने फटाफट दरवाज़ा खोला। मेरे डॉग भी उसके पीछे पीछे भागे, क्योंकि डॉग सोच रहे थे कि हम उसको पकड़ ले। डॉग्स को तो दिख रहा था ना क्या चीज़ है वो, तो वो उसके पीछे 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 भागे। पता कहाँ तक भागे आप जाने के? मेरी सास रुमा बेरी के घर में, जहाँ वो रहती है, रुमा कोठा नंबर 11 में, वो उसका गेट भी ऐसी बजा, वो परछाई जो उसके घर में ऊपर गई, तो वो चीज़ भी, मेरे डॉग्स भी उसके घर तक गए। और जो दरवाज़ा मेरी सास ने बंद किया हुआ था ताले से मेन गेट, तो वो भी जब वो चीज़ उसको क्रॉस करके अंदर गई, तो वो भी दरवाज़ा जोर से हिला हमारे सामने, वो हिला और मेरे डॉग्स भौंक रहे थे। मेरे डॉग्स को गुस्सा आ रहा था, तो मेरी सास वहाँ का लोहे का गेट दांत से पकड़ के काट रहे थे कि वो यहीं गई है चीज़। तब हमने अपने डॉग्स को वापस लिया, हमें डर हुआ और हम अगले दिन ही हमने देर नहीं करी। और मेरी हालत बहुत ऐसा हो रहा था कि वो मेरे प्राण लेने आ गई थी, मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। हम गुरुजी के पास गए, रवि गुरुजी के पास पहली बार हमने वार्तालाप किया, बताया, तो उन्होंने अपनी सिद्धि में देखा, उन्होंने कहा कि ये तुझे लेने आई है, ये तेरे पे मारण प्रयोग हुआ है और तेरे को पागल करने की कोशिश कर रहे, तेरे शरीर में घुस जाएगी तो तू तो ख़त्म है, तेरे को लेने आई है अब ये। लेकिन तू पूजा पाठ ज़्यादा करती है तो वो अभी बची हुई है, लेकिन कब तक, और बच गई। वैसे तो नहीं तो अब तेरी मृत्यु होनी थी, लेकिन बच गई फिर भी। चलो, मार सके ना कोई, वो एक कहावत है ना, जाको साइयाँ तो मार सके ना कोई, ऐसे कुछ मैंने सुनी थी अपने पापा से। तो फिर गुरुजी ने मुझे ठीक किया और गुरुजी ने कहा कि हम तो कल मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं, ये 31 अगस्त कुछ 5 साल पहले की बात है, और हमें अच्छी तरह याद है, हम रात को 8 बजे गए थे। उन्होंने कहा हम तो कल ही मेहंदीपुर राजस्थान जा रहे हैं, और लगभग 100 जने जा रहे थे मोहल्ले से। टिकट ट्रेन में जा रहे थे, ट्रेन बुक थी इन लोगों की। तो गुरुजी ने कहा भाई पहले आ जाती तो हम तुम्हारी 1 महीने पहले टिकट बुक करा देते, अब तो टिकट भी बुक नहीं होने की, और तुम्हारे ऊपर तो बड़ा संकट है, बड़े बच्चों बच भी नहीं पाओगे। लेकिन उन्होंने कहा मैं गाड़ी से लेके आ जाऊँगा, आप चिंता ना करो। फिर भी गुरुजी ने कहा कि देखो जब मेहंदीपुर बालाजी ने तुमको बुलाना होगा तो तुम्हारे को कहीं ना कहीं वेटिंग में या कहीं भी पता कर लो, मिल जाता तो ठीक है, फिर तुम गाड़ी से आ जाना। नहीं तो मेरे हस्बैंड अगले दिन ही सुबह अर्ली मॉर्निंग वहाँ 6 बजे गए, तो हमें वेटिंग में वही लास्ट 2 टिकट मिली, वेटिंग में हमें मिली, औरों को नहीं मिली थी, 2-4 लोगों को और भी जाना था, हमें मिल गई। तो हमने गुरुजी के पास बता दिया, हम गए वेटिंग में। चलो वेटिंग में तो होता, फिर आगे तो एडजस्ट हो जाती है टीटी के साथ। तो हम वेटिंग में गए, फिर मेहंदीपुर गए, वहाँ पर गुरुजी ने मेरा वहाँ पर ट्रीटमेंट किया, और लोगों का भी किया जिन लोगों को दिक्कत आई थी ये। फिर वहाँ से मैं ठीक हुई हूँ, फिर उनके बालाजी की कृपा से, इस गुरुजी की कृपा से मैं ठीक हुई हूँ। और मैंने कोई ऐसा नहीं करा कि भाई किसी ने मेरे ऊपर मारण प्रयोग करा तो मैं भी
उनके ऊपर करूँ। मैंने ऐसा कोई कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा अपना कर्मा नहीं खराब करा। मैंने कहा बस मेहंदीपुर बालाजी से कि जिसने किया है उसको सद्बुद्धि दो और मुझे बचाओ। मैंने तो नहीं किसी के साथ किया ना। तो इन गुरुजी ने मुझे मेहंदीपुर बालाजी ले जा कर के ठीक किया, तब से मेरे को आराम है। तब से मेरा और विश्वास हनुमान जी बालाजी पे बन गया, इन गुरुजी पे बन गया, जिन्होंने जीवन दान दिया हनुमान जी के रूप में। ये जो गुरुजी हैं ये सबका जीवन दान ही देते हैं। इसलिए मैं ये कहूँगी कभी समस्या हो भविष्य में तो इन गुरुजी से ज़रूर मिलिए। अब आप ये ना कहना कि गुरुजी मेरे को कमीशन देते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि आप 10 जगह भटकने से तो अच्छा है कि आप अच्छे गुरु से मार्गदर्शन करें, जो आपको अपना समझ के, अपना बालक समझ के, अपने घर का सदस्य समझ के आपकी पीड़ा को समझते हैं और आपको जीवन दान देते हैं। ये मेरी ज़िंदगी का सच है। आप लोग मजाक समझ रहे होंगे, मैं इस चीज़ से निकली हूँ कि मेरे साथ ने जिन और पिशाचनी ये सब देखी है, चुड़ैल, मैंने आवाज़ें सुनी, मेरे साथ चलती थी, मुझे बड़ा डिस्टर्ब करती थी सारा दिन। अब क्यों नहीं है। और मेरी मेडिकल रिपोर्ट भी सही आई कि मेरी दिमागी हालत मेरी कोई ख़राब नहीं है, कोई वहम की बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर सही है। और ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह है बनी थी ये क्रॉनिक इंसोमिनिया, क्योंकि डॉक्स ज़्यादा भगवा दिए थे इन्होंने। ये मुझे पागल करना चाहते थे ताकि मैं ऐसी पागलें करूँ, मैं लोगों को कहूँ कि मुझे ऐसे दिख रहा वैसे दिख रहा। मेरे यहाँ किराएदार भी रहते थे तो मैं उन्हें बोलती थी कि रात को आवाज़ें आती है, तो वो भी कहते थे भाभी पागल हो गई। देखिए सबूत गवाह जितने मेरे रेंटर्स रह के गए ना, सब जानती हूँ मैं। रूमा के कोठे के चमचे हैं ये दलाल, कुछ तो अच्छी फैमिली के आए थे और कुछ ऐसे हैं जो रूमा के और राहुल बेरी के कोठे के दलाल हैं, ये जो यहाँ पे मुखबर रखने के लिए यहाँ रखे गए थे हमारे पास रेंट पे। सब जानती हूँ मैं इनकी कहानियाँ। और फिर यही गवाह बना करके चौकियों में बताया गया कि हाँ भाभी ऐसे चलाती थी, भाभी को ऐसे सपने दिखते थे, भाभी तो ऐसे कहती थी कि पायल की आवाज़ आ रही वैसे आ रही। अरे मुझे तो आ रही थी ना, क्योंकि मेरे नाम से तो भेजी गई थी वो चीज़ें, तुम्हारे नाम से कोई भेजी गई, पर तुम्हारे सामने ही वो प्रस्तुत किया जा रहा था कि ये पागल औरत है, ये पागल है काके की वाइफ। आप सब लोग बोलो, क्योंकि आप तो उसके घर में रहते हो ना। वो उठ के रात को भागती है, ऊपर नीचे आती है ये देखने के लिए कि पायल की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो यानी कि वो डिस्टर्ब हो गई है। पायल की आवाज़ तो हमें आई नहीं, इसको क्यों आ रही है? किसने दरवाजे नहीं खटकाया, इसको क्यों आ रही है? किसने डोर बेल बजाई? यहाँ तक कि हमारी डोर बेल तक बजती थी, ठीक है। और मुझे पागल करने की कोशिश पूरी करी इन्होंने, फिर कि ये पागल है पागल है। और इसमें मेरी बहन हिमानी अरोड़ा का भी योगदान हो सकता है, क्योंकि उसके सामने ये चीज़ें आती थी तो मेरी बहन ने भी की थी पागल है, मैं पागल हूँ। कोई बात नहीं, कर्मा सबको भरना होता है। बहन हिमानी, तू दूसरों के कहने पे जो तूने पापा की और मम्मी की इज्जत का लिहाज नहीं करा और अपनी बहन पे झूठे आरोप लगाए, तुझे ईश्वर देख रहा है। तेरी तो पूजा भी नहीं स्वीकारते होंगे भगवान। तू क्या सोच रही है? तू अपने पापा मम्मी का श्राद्ध करती है या जल देती थी या फिर भगवान के आगे तो बैठती थी, तो भगवान तेरे पे कृपा कर ही नहीं रहे। कृपा करते तो तू रूमा के कोठे में कोई जाती, कृपा करते तो तू अपना घर छोड़ के कोई जाती। तेरे पे ऊपर से कृपा ही खत्म हो गई, क्योंकि जब तू गद्दारी करेगी अपनों के साथ, तूने तो मेरे साथ करी गद्दारी, अपनों के साथ करी। जो अपनों के साथ गद्दारी कर ले तो वो तो देश बेच के खा लेते हैं वो लोग, वो फिर ईमानदार नहीं होते। जो जन टुकड़ों के पीछे और जन पैसों के पीछे अपनों के साथ जो गद्दारी करता है ना, उसे तो भगवान भी नहीं बख्शता। और तूने मेरे साथ गद्दारी करी, तभी तो तेरे कुकर्म भगवान ने ऐसे कर दिए, तभी तो तू गलत एक्टिविटियों में चली गई, तभी तो तू अपने घर में छोड़ के चली गई। अच्छे कर्म किए होते तो भगवान बचाता ना। मुझे भी तो बचाया भगवान ने रूमा के कोठे से। मैं रूमा के कोठे में 1 साल रही हूँ, तो बता मैं तब भी छोड़ छाड़ के आ गई उसका कोठा, ठीक है ना। वो गाना वो ये आपने सुना होगा ना, अरे छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली। तो मैंने अपना रूमा बाई का कोठा छोड़ करके ना, मैं अपने घर में अपनी मेहनत से खड़ी हूँ। किसी के बाप में दम नहीं है कोई ये कह दे कि मैंने ससुराल से चवन्नी खाई है, ठीक है ना। कोई मुझे कह दे कोई मेरे को ससुराल से मैंने चवन्नी खाई है, और कोई मुझे कहते कि मैंने अपने बाप का अधिकार खाया है। कोई बता दे मैंने अपने पिताजी की संपत्ति खाई, कुछ खाया है। कोई आके है ना दम, तो सामने आके बोलना मुझे। अब जो मेरे पे तुमने आरोप लगा दिए कि मैं बाप का मकान खा गई, मेरी तो बड़ी बुआई बोलती है पिंकी बुआ, तो लालची, ये तो लालची, ये तो लालची। मैं इससे पूछूं, लालची तुम्हारा बाप दे गया था क्या मुझे पैसे? लालची लालची कर रहे, मेरे पापा की मेहनत के पैसे थे, मेरे पापा ने मुझे नॉमिनी कर रखा था, मुझे दे गए। तुमने तो जिंदगी बर्बाद कर दी ये कह कहकर हम दोनों बहनों की, मेरी सबकी। हम लालची लालची, तुम्हारा क्या ले लिया? तुम्हारे पति का ले लिया? कुछ ले लिया तो बता दो, हिसाब दूंगी। 1 रुपया ले रखा होगा, 4 रुपये दूंगी उसकी जगह।
भगवान को भी मुंह दिखाना है और सबसे पहले तुम्हें अपनी भाई को दिखाना है, स्वर्गीय अशोक अरोड़ा जी को, जिसके कफन पे तुम चिल्ला चिल्ला के रो रही थी भाई चला गया। अब भाई चला गया, भाई नहीं चला गया। भाई जाता तो बच्चों को गले लगा के रखती। भाई नहीं चला गया था, वो पेयजल की फ्री की फैसिलिटीज चली गई थी। वो माँ का जो सुख था मेरे पापा के द्वारा वो चला गया। वो राखियों पे लेन देन, गिफ्ट्स, है ना, माँ की दवाइयाँ, बेचल की फैसिलिटीज़ की सारी दवाइयाँ, गुड़िया का नौकर हो जाना, ये सब चला गया। अगर भाई से प्यार होता ना तो उसकी औलाद से बुआओं को ज़्यादा प्यार होता है। ये तो ईश्वर जानता है किसकी सच्चाई में कितना दम है। कोई मुझे आके कह दे मेरे मुंह पे, पेट पीछे क्यों बोलते हो, भेड़िए हो क्या? सामने आके बोल लो कि मैंने ये खाया है, रिटर्न दूंगी। तुम्हारी तरह लालची नहीं हूँ कि लोगों को अपनी भतीजियों के बारे में गलत बोल के भड़काओ और नेताओं जैसे अपने बॉयफ्रेंड बनाओ ताकि नेताओं के कंधे पे चढ़ करके बच्चों को बेघर करो और सारा माल हड़पो भाई का। ये है कलयुग की बहनें। हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू।